हेयर ट्रांसप्लांट करवाने से पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी होता है कि आपको सच में कितने ग्राफ्ट्स की रिक्वायरमेंट है, राइट। और ये जानने के बाद ये भी जानना बहुत जरूरी होता है कि जितने ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट आपको है, क्या उतने ग्राफ्ट्स आपके लगने वाले भी हैं कि नहीं। क्योंकि आजकल कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि एक्चुअल में उन्हें कितने ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है, और जिन लोगों को पता भी होता है उन लोगों के उतने ग्राफ्ट्स नहीं लग पाते जितने ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है, सिर्फ और सिर्फ एक खराब क्लिनिक चूज करने के कारण। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप कैसे पता कर सकते हो कि आपको एक्चुअल में कितने ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है, और आप कैसे एक सफिशिएंट नंबर ऑफ ग्राफ्ट का यूज करके अपना ट्रांसप्लांट 100% सक्सेसफुली करवा सकते हो। इसीलिए आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो में हम सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं और आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे कि आप कैसे पता कर सकते हो कि आपको कितने ग्राफ्ट की जरूरत है। तो वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हो, आप कंफ्यूज्ड हो कितने ग्राफ्ट आपको लगेंगे, आपके ट्रांसप्लांट में खर्चा कितना आएगा, आपको ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए भी कि नहीं, और आप भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो, तो आप हमारी वेबसाइट besthairhelp.com पर विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप भी अपना ट्रांसप्लांट 100% सक्सेसफुली करवा पाओगे, जैसे कि लाखों लोग करवा चुके हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहां पे जाके हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। देखो आज की वीडियो में हम शुरुआत करेंगे एक छोटे बॉल्डनेस टाइप से, राइट, और उसके बाद हम धीरे धीरे बढ़ेंगे अगर आपका बॉल्डनेस ज्यादा होता जाए, और आपको बताएंगे कि आपको कितने ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट हो सकती है, राइट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सबसे छोटे बॉल्डनेस टाइप से। अब देखो बेसिकली होता क्या है कि जब लोग हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान करते हैं तो जरूरी नहीं है सबका सेम टाइप का बॉल्डनेस और सबका सेम लेवल का बॉल्डनेस हो, राइट। लेवल इन द सेंस आप सभी जानते हैं बॉल्डनेस के डिफरेंट लेवल्स होते हैं, राइट। कुछ लोगों का बहुत कम बॉल्डनेस आता है, कुछ लोगों का थोड़ा ज्यादा होता है, कुछ लोगों को एक्सट्रीम लेवल का बॉल्डनेस आ जाता है, और इनको ग्रेड्स में डिवाइड करा है जो मैंने पहले भी आपको बता दिया, राइट। आपको फोटोज में दिख रहा होगा डिफरेंट ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस, राइट। अब हम शुरुआत करते हैं नंबर 1 ग्रेड से, जब आपका सिर्फ फ्रंटल हेयर लाइन रिसीड होती है। अब देखो इस टाइप का बॉल्डनेस जनरली यंगर पेशेंट्स में देखा जाता है, जिनकी एज 19 ईयर से 25 ईयर ओल्ड के बीच में होती है। उनकी फ्रंटल हेयर लाइन रिसीड होनी स्टार्ट हो जाती है, एंड क्योंकि यंग एज में फ्रंटल हेयर लाइन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो वो लोग जब ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान करते हैं तो उस केस में नंबर ऑफ ग्राफ्ट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो जनरली 1000 से 1500 ग्राफ्ट की होती है, राइट। क्योंकि इस टाइप के बॉल्डनेस में आपके सिर्फ फ्रंटल हेयर लाइन और टेम्पल्स को बनाया जाता है, राइट। अगर आपकी सिर्फ फ्रंटल हेयर लाइन बनानी हो, टेम्पल क्रिएशन ना हो, तो 1000 से 1200 ग्राफ्ट में आपका ट्रांसप्लांटेशन हो जाएगा। लेकिन अगर आपको फ्रंटल हेयर लाइन के साथ टेम्पल्स बनाने हो तो 300 to 400 ग्राफ्ट उसमें भी लग जाते हैं। तो आपका टोटल नंबर ऑफ ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट हो जाती है वो 1000 से 1500 ग्राफ्ट की हो जाती है, अगर आपका ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के बीच में बॉल्डनेस लाई कर रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए हम अपने सब्सक्राइबर की जर्नी देखते हैं, जिन्होंने आज से लगभग 1-1.5 साल पहले ट्रांसप्लांट करवाया था, राइट। अब इनका अगर आप मैं ट्रांसप्लांट से पहले की बात करूं, इन्होंने कोलकाता से ट्रांसप्लांट करवाया था और मैं स्पेशली कोलकाता गया था जिस दिन इनका ट्रांसप्लांटेशन हुआ था, ये मिलना चाहते थे। अब मैं इनकी बॉल्डनेस की बात करूं तो मुझे इनको देख के लगा नहीं था कि इनको सच में ट्रांसप्लांट की जरूरत है, क्योंकि आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा बॉल्डनेस नहीं हुआ था, बट क्योंकि ये बहुत ज्यादा यंग थे और एक एग्रेसिव हेयर लाइन चाहते थे, राइट। देखो हेयर लाइन इज अ सब्जेक्टिव टॉपिक, हर किसी की अपनी रिक्वायरमेंट होती है हेयर लाइन को लेकर, सेम इनकी भी थी। अगर मेरी ऐसी कंडीशन होती तो हो सकता है मैं ट्रांसप्लांट नहीं करवाता, राइट। लेकिन कुछ लोगों को एग्रेसिव हेयर लाइन चाहिए होती है, तो इन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का डिसीजन लिया और फ्रंटल एरिया में अपना ट्रांसप्लांटेशन करवाया कोलकाता के एक बहुत अच्छे क्लिनिक से। मैंने इन पे वीडियो भी डाली है। अब मैं अगर नंबर ऑफ ग्राफ्ट की बात करूं तो इनके 1000 से 1500 ग्राफ्ट में पूरा का पूरा हेयर ट्रांसप्लांट हो गया। आप देख सकते हैं फ्रंटल हेयर लाइन बहुत अच्छी तरीके से बनाई गई थी। इनका टेम्पल्स बहुत अच्छे थे ऑलरेडी, तो इनको टेम्पल क्रिएशन नहीं करके दिया, तो 1000 से 1200 ग्राफ्ट में इनका अच्छे से ट्रांसप्लांट हो गया। अब क्योंकि इनका लो ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस था, तो आप देख सकते हैं सिर्फ 4 महीने में इनका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, राइट। कम ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस में सबसे अच्छी बात आपके पास ये होती है कि आपके पास डोनर एरिया बहुत अच्छा होता है, आप फ्यूचर की प्लानिंग अच्छे से कर सकते हो, और आपको कम ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस वजह से क्या होता है आपका रिजल्ट भी बहुत ज्यादा जल्दी आता है। 4 महीने में आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा इनका रिजल्ट है, एंड ही इज रियली सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट। अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे। अगर आपका ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस थोड़ा ज्यादा हो, मतलब आपकी फ्रंटल हेयर लाइन रिसीड हो गई हो, आपके टेम्पल्स रिसीड हो गए हो, एंड आपके मिड स्कैल्प में भी थिनिंग आ गई हो, और आप ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस 3 और 4 के बीच में लाई कर रहे हो, राइट। अगर आप चार्ट देखें तो 3 और 4 के बीच में अगर आपका ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस आ चुका है, तो उस केस में आपकी ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट जो होती है वो 3 से 3500 हो जाती है। जनरली 2500 ग्राफ्ट में भी आपका ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है, लेकिन आप मान के चले ऑन एन एवरेज 3 से 3500 ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट आपके इन केसेस में होती है, क्योंकि एक तो आपकी फ्रंटल हेयर लाइन बनानी होती है, टेम्पल क्रिएशन करना होता है, मिड स्कैल्प में भी ग्राफ्ट लगाने होते हैं, क्योंकि देखो काफी लोग का ऐसा भी होता है कि मिड स्कैल्प में बाल होते हैं लेकिन वो काफी ज्यादा थिन्ड आउट ऑलरेडी हो चुके होते हैं, मतलब उनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा कम होती है, तो उन बालों के बीच में भी ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है और डॉक्टर के थ्रू रिकमेंडेड होता है, ताकि कि इन फ्यूचर अगर वो बचे हुए बाल झड़ भी जाए ना, तो जो ट्रांसप्लांटेड हेयर है उससे उस जगह की डेंसिटी मेंटेन रहे और
और वो बीच वाला एरिया खाली खाली ना लगे। तो अगर आपका ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस 3 से 4 के बीच में हो, आपकी फ्रंटल हेयर लाइन, टेम्पल्स, मिड स्कैल्प में थिनिंग आ गई हो, तो आप मान के चलिए 3 से 3,500 ग्राफ्ट की आपकी रिक्वायरमेंट होगी। एग्जांपल के लिए हमारे एक सब्सक्राइबर की जर्नी देखते हैं जिन्होंने जयपुर से अपना ट्रांसप्लांटेशन करवाया था आज से लगभग 1 साल पहले। आप अगर मैं इनकी ट्रांसप्लांट से पहले की कंडीशन के बारे में बात करूं तो आप देख सकते हैं फ्रंटल हेयर लाइन काफी ज्यादा रिसीड हो चुकी थी, मिड स्कैल्प में भी थिनिंग आ चुकी थी, बिल्कुल बॉल्डनेस मिड स्कैल्प में नहीं आया था लेकिन थिनिंग आ चुकी थी, राइट। इनको ऐसा लगता था इनके मिड स्कैल्प में ट्रांसप्लांट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, लेकिन जब डॉक्टर ने एनालिसिस की इनके बॉल्डनेस की तो कंक्लूजन पे ये आए कि इनके मिड स्कैल्प में ग्राफ्ट लगाने चाहिए ताकि इन फ्यूचर अगर मिड स्कैल्प में और थिनिंग आई तो ट्रांसप्लांटेड हेयर से वो एरिया मेंटेन रहे, राइट। तो फाइनली इन्होंने इंटरलॉकिंग टेक्निक से अपना ट्रांसप्लांट करवाया जयपुर के एक बहुत अच्छे क्लिनिक से, राइट। और आप देख सकते हैं एक दिन में पूरा का पूरा ट्रांसप्लांट हुआ। अब मैं अगर इनके हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट की बात करूं तो 6 महीने बाद का आप इनका रिजल्ट देख सकते हैं। इनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया है। ये भी यंग पेशेंट थे। फ्रंटल हेयर लाइन आप देखिए काफी ज्यादा नेचुरल लग रही है। टेम्पल क्रिएशन हुआ था तो आप देख सकते हैं टेम्पल क्रिएशन भी बहुत ज्यादा नेचुरल लग रहा है। एंड इन शॉर्ट सिर्फ 6 महीने में इनका बहुत अच्छा रिजल्ट आया। अगर मैं मिड स्कैल्प की बात करूं जहां पे ट्रांसप्लांट से पहले बहुत ज्यादा थिनिंग थी, अब उस जगह आप देखिए क्योंकि वहां पे ट्रांसप्लांटेशन हुआ तो वो जगह भी बिल्कुल टेंस आउट हो चुका है और उस जगह में भी काफी अच्छी डेंसिटी मेंटेन है। तो अगर आपका बॉल्डनेस इस टाइप का है तो आप माइंड में लेके चलिए आपको 3 से 3,500 ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट इजीली होगी और इतने ग्राफ्ट में आपका अच्छे से ट्रांसप्लांटेशन इजीली हो जाएगा। अब अगर हम थोड़ा और आगे जाए, अगर आपका ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस और बढ़ के फ्रंटल हेयर लाइन आपकी रिसीड हो गई हो, टेम्पल रिसीड हो गए हो, मिड स्कैल्प पूरा बॉल्ड आ गया हो, मिड स्कैल्प में एक तो थिनिंग होती है, थिनिंग नहीं पूरा बॉल्डनेस आ गया हो एंड आपके क्राउन में भी थिनिंग हो गई और आपका ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस 4th और 5th के बीच में हो, राइट। अब उस केस में ट्रांसप्लांटेशन में होता क्या है, आपके नंबर ऑफ ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट की बात करूं तो 4 से 4,500 ग्राफ्ट आपके इजीली लग जाते हैं क्योंकि आपकी फ्रंटल हेयर लाइन बननी है, आपके टेम्पल्स बनने, आपके मिड स्कैल्प में ग्राफ्ट लगने एंड आपके थोड़े बहुत ग्राफ्ट क्राउन में भी लग सकते हैं, राइट। तो उस केस में आपके ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट 4 से 4,500 ग्राफ्ट की हो जाती है। मैं आपको एग्जांपल के लिए हमारे एक सब्सक्राइबर का कंडीशन दिखाता हूं। इन्होंने आज से लगभग 1 से 1.5 साल पहले दिल्ली से अपना ट्रांसप्लांट करवाया था एक बहुत अच्छे क्लिनिक से। अगर मैं ट्रांसप्लांट से पहले की बात करूं तो आप देख सकते हैं इनका फ्रंट से लेके ऑलमोस्ट क्राउन तक बहुत ज्यादा बॉल्डनेस आ चुका था। ये काफी ज्यादा यंग थे और एक नेचुरल हेयर लाइन चाहते थे। इन्होंने डर्मा टेक्निक से फाइनली अपना ट्रांसप्लांट करवाया दिल्ली में एक बहुत अच्छे क्लिनिक से। आप देख सकते हैं फ्रंट से लेके बैक तक इनके पूरे ग्राफ्ट लगाए गए, 4,500 ग्राफ्ट इनके इन टोटल लगे। और अगर मैं बात करूं ट्रांसप्लांट के सिर्फ 6 महीने बाद की तो आप देख सकते हैं सिर्फ 6 महीने में बहुत ही नेचुरल इनका रिजल्ट आया है। अगर आप हेयर लाइन की तरफ ध्यान दें तो आप देख सकते हैं हेयर लाइन का मैं जूम व्यू आपको दिखा देता हूँ कितनी ज्यादा नेचुरल लग रही है, राइट। और अगर मैं मिड स्कैल्प की बात करूं जहां पे सबसे ज्यादा ग्राफ्ट लगे तो आप देख सकते हैं मिड स्कैल्प की डेंसिटी बिल्कुल मेंटेन है। सो गाइस अगर आपका बॉल्डनेस ज्यादा और आपको लगता है कि इतने ज्यादा बॉल्डनेस में आपका रिजल्ट नहीं आ पाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप एक अच्छे क्लिनिक से ट्रांसप्लांट करवाते हो, आप एक अच्छे टेक्निक से ट्रांसप्लांट करवाते हो तो आपका हायर ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस में भी सफिशिएंट डोनर का यूज करके एक अच्छा रिजल्ट आ सकता है जैसे हमारे सब्सक्राइबर का आया, राइट। अब अगर हम और आगे जाएं जिसमें आपका बॉल्डनेस और ज्यादा बड़ा हो, जिसको हम 7th ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस बोलते हैं, इसमें बेसिकली होता क्या, फ्रंट से लेके क्राउन तक पूरी थिनिंग आ चुकी होती है, राइट। मतलब फ्रंट से लेके पूरे क्राउन तक और आपके पास बहुत लिमिटेड डोनर एरिया बचता है। अब इसमें 2 केस होते हैं। अगर आपकी बियर्ड स्ट्रॉन्ग है और आपका डोनर ठीक ठाक है एवरेज, तो आप ट्रांसप्लांटेशन इसमें करवा सकते हो क्योंकि इसमें आपके ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट 5,500 से 6,000 हो जाती है, राइट। जनरली ऐसे केसेस में 2 सेशन में ट्रांसप्लांट होता है क्योंकि पहले सेशन में आपका फ्रंट एरिया कवर किया जाता है, 6 महीने बाद आपके क्राउन में ट्रांसप्लांटेशन होता है। बट अगर आपका डोनर इतना अच्छा नहीं है, आपके पास बियर्ड भी अच्छी नहीं है, तो आप सेकंड ऑप्शन चूज करते हो जो कि है हेयर पैच। जनरली ऐसे पेशेंट जिनका 7th ग्रेड का बॉल्डनेस हो जाता है वो मोस्टली पैच पे इसलिए जाते हैं क्योंकि एक तो पैच में उनको बहुत अच्छी डेंसिटी मिल जाती है, ऑल्दो उनको लुक उतना नेचुरल नहीं मिल पाता बट एक बहुत अच्छी सस्टेनेबल डेंसिटी मिल जाती है, राइट। और उनका डोनर भी यूटिलाइज नहीं किया जाता। तो ऐसे बॉल्डनेस में आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। नंबर 1 आप ट्रांसप्लांटेशन करवा सकते हो लेकिन उस केस में आपकी बियर्ड अच्छी होनी चाहिए एंड आपके पास डोनर ठीक ठाक होना चाहिए। अच्छा नहीं बोलूंगा, ठीक ठाक भी अगर आपका डोनर हो और एक आप अच्छे क्लिनिक से ट्रांसप्लांट करवाते हो तो आपका इस केस में ट्रांसप्लांटेशन हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास डोनर भी बहुत खराब है, आपके पास बियर्ड भी नहीं है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप ऐसे बॉल्डनेस में हेयर पैच में ज्यादा जाइए। हेयर पैच में आपका लुक और अच्छा आएगा। तो गाइस अभी तो हमने बात करी डिफरेंट लेवल्स ऑफ बॉल्डनेस के बारे में कि अगर आपका लेवल कैसा हो तो आपको कितने ग्राफ्ट लगेंगे। एक और मैं आपको बात बता देता हूँ, अपने नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स जितने यूज होने उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक अच्छे क्लिनिक से ट्रांसप्लांट कराओ। अगर आपको पता है आपको कितने ग्राफ्ट लगने और आप एक खराब क्लिनिक में ट्रांसप्लांट करवा लोगे ना तो वो आपको तो बोलेंगे कि हमने उतने ग्राफ्ट लगाए लेकिन उतने ग्राफ्ट नहीं लगाए जाते हैं, राइट। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमें डेली बेसिस में हमारे सब्सक्राइबर कॉन्टैक्ट करते रहते हैं जिन्होंने अपना ट्रांसप्लांटेशन करवाया होता है XYZ क्लिनिक से। क्लिनिक ने बोला होता है 3,000 ग्राफ्ट लगे हैं आपके और जब फोटो शेयर करते हैं तो फोटोज में 1,500 ग्राफ्ट से ज्यादा दिखता ही नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए हमेशा यही होता है जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप किसी भी लेवल के बॉल्डनेस में हो आप एक अच्छे क्लिनिक से ट्रांसप्लांट कराओ। ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, अगर आपका ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस बहुत ज्यादा है और आप एक अच्छे क्लिनिक में जाओगे वो आपको ट्रांसप्लांट करने से मना कर देंगे, राइट। लेकिन अगर आप एक खराब क्लिनिक में जाते हो ना, वो क्योंकि उनको आपसे पैसे लेने हैं, वो आपको हाँ बोल देंगे हम आपका ट्रांसप्लांट कर देंगे और अनरियलिस्टिक क्लेम कर देंगे कि हम
हम आपको ऐसी डेंसिटी दे देंगे जो कि पॉसिबल है ही नहीं, राइट? तो चूजिंग अ गुड क्लिनिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी। क्लिनिक से कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना, रुक के ट्रांसप्लांट कराओ, रिसर्च करके ट्रांसप्लांट करवाओ, लेकिन एक अच्छे क्लिनिक से ट्रांसप्लांट कराओ, क्योंकि ट्रांसप्लांट आप बार बार नहीं करवा पाओगे, राइट? सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, एंड अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसे वीडियोस लाने वाले हैं जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके फोन में पहुंच जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।